जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं विनीता आज आपके लिए एक कहानी लेके आई हूँ अहोई माता की। जैसा से सबको पता है कि आज अहोई अष्टमी है और मैंने कल भी एक कहानी डाली थी, क्योंकि सभी जगह पर अपनी अपनी लोक मान्यताओं के अनुसार कहानियाँ प्रचलित हैं। और ऐसी ही एक कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। जैसा कि सभी को पता है कि अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास की अष्टमी के दिन मनाया जाता है। संतानवती स्त्रियां अपने बच्चों की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना करने के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां पानी नहीं पीती हैं और शाम को माता अहोई की पूजा करके और माता पार्वती की पूजा करती हैं। उसके बाद तारों को जल देकर बच्चों को तिलक करती हैं और उसके बाद जल ग्रहण करती हैं और भोजन पाती हैं। अहोई अष्टमी की व्रत कथा के अनुसार एक नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दिवाली आने में कुछ दिन बाकी थे, इसलिए घर की साफ़ सफाई का काम चल रहा था। इसी कार्य के लिए साहूकार की पत्नी घर की सफाई के लिए नदी के पास मिट्टी लेने के लिए गई। जब वो मिट्टी खोद रही थी, वहाँ सेही की माँ थी और उस स्त्री के कुदाल लगने से सेही के बच्चे की मृत्यु हो जाती है और सेही उसको जो है श्राप दे देती है कि तेरी सभी संतान, तू भी जैसे तूने मेरी संतान को ख़त्म किया है, तेरी भी संतान ख़त्म हो जाए। तो जब वो घर आती है तो बड़ी दुखी होती है। वो किसी से कहती नहीं है। एक एक करके उसके जो बच्चे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो बहुत दुखी होती है। जो आज पड़ोस में औरतें होती हैं वो भी सोचती हैं उसके लिए। एक दिन वो बड़ी दुखी होती है तो अपनी एक पड़ोसन से अपनी इस बात का जिक्र करती है। वो कहती है कि ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ और मैंने ऐसा जानबूझ के नहीं किया था, मुझसे बहुत गलती हो गई और गलती से ऐसा हो गया था। तो जो वहाँ बुज़ुर्ग औरत थी एक, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आधा पाप तो तेरा वैसे ही नष्ट हो गया। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं तो आधा पाप हमारा ख़त्म हो जाता है। तो तू चिंता मत कर, तेरा पाप आधा ख़त्म हो गया। अब तू माता अहोई की पूजा कर और वहाँ पर उसके साथ साथ तुम ऐसा करना, सेह और सेही के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करना और उनसे क्षमा याचना करना, माफ़ी मांगना उनसे, जो भी तेरे से हुआ गलती से। वो ज़रूर तेरे जो पापों का नाश करेंगी और तेरे को आशीर्वाद देंगी। तो ऐसा ही हुआ। वो हर महीने हमेशा वो व्रत करने लगी। अष्टमी तिथि का, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अंतिम अष्टमी तिथि को व्रत करके अहोई अष्टमी का हर वर्ष नियमित रूप से वो पूजा करती, व्रत रखती। और लगातार व्रत रखने से उसके सातों बच्चे जो थे जीवंत हो उठे और माता अहोई ने उसकी बात सुन ली और उसकी को माफ़ कर दिया। तो उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी और मेरी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। जय